भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जिससे रोज़ाना हमारे घर की महिलाएं दो चार होती हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब वो बाज़ार जाती हों और ये वाक्य उनके जहन में आता हो। तो ये वो मुद्दा है जो मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए और मेरे दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके लिए कहें, जो एक सेंटेंस अक्सर हम सुनते हैं, जागो ग्राहक जागो। अक्सर आपने सुना होगा, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। लिखने वाले वाक्य दुकानदारों की अब खैर नहीं। गुजरात में सख्ती क्या कहता है कानून। अक्सर दुकानों के बाहर एक आम वाक्य देखने को मिलता है, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा या बदला नहीं जाएगा। यह वाक्य दुकानदारों की अपनी शर्त होती है और उपभोक्ताओं को यह बताने का प्रयास करता है कि किसी भी तरह की बिक्री के बाद वे उस सामान को वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब गुजरात में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए इस प्रथा पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। आइए समझते हैं कि यह कानून क्या है, इसका उद्देश्य और इसका प्रभाव कैसा रहेगा। उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर जोर। भारत में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उन अधिकारों से अवगत कराना है और उन्हें धोखाधड़ी से बचाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को सही जानकारी और सेवा देने के लिए दुकानदारों और व्यापारियों को सख्त नियमों का पालन करना होता है। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा वाक्य की वास्तविकता जब दुकानदार अपनी दुकान पर या रसीद पर यह वाक्य लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे अपने व्यापार की शर्तों के अनुसार किसी सामान की वापसी या बदलाव की अनुमति नहीं देते। हालांकि यह एक तरफा नियम है और पूरी तरह से कानूनी नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार यदि कोई सामान दोषपूर्ण है, गुणवत्ता में कमी है या फिर अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता तो उपभोक्ता को उसे वापस करने का अधिकार है। इसलिए बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा जैसी शर्तें उपभोक्ता के कानूनी अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। गुजरात सरकार की नई पहल में यह दिखाई देता है। हाल ही में गुजरात सरकार ने दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा के नियम पर सख्ती बरतने की घोषणा की है। राज्य के उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस प्रकार के वाक्यों को गैर कानूनी और अनुचित ठहराया है। गुजरात सरकार का यह कदम उन शिकायतों के आधार पर आया है जिनमें उपभोक्ताओं ने बताया कि दुकानदारों द्वारा इस नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे मामलों में ग्राहक अपनी समस्या का समाधान नहीं करवा पाते, भले ही उत्पाद में खामी हो या गुणवत्ता के अनुरूप ना हो। कानून के प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यदि किसी सामान में कोई कमी पाई जाती है या वह उपभोक्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता तो उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार हैं, जैसे कि सामान की वापसी, सामान का बदलना, राशि की वापसी, मुफ्त मरम्मत। ये अधिकार स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कोई दुकानदार एक तरफा यह तय नहीं कर सकता कि वह सामान वापस नहीं लेगा। यदि उपभोक्ता ने सामान लौटाने के लिए उचित कारण बताया है और वह नियमों के अनुसार सही है तो दुकानदार को उसे स्वीकार करना होगा।
बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। उपभोक्ता जागरूकता और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार के इस कदम का उद्देश्य केवल नियम लागू करना ही नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाना भी है। उपभोक्ताओं को यह समझना आवश्यक है कि उनके पास कानून द्वारा दिए गए अधिकार हैं और वे उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार और उपभोक्ता संगठनों द्वारा कई अभियान भी चलाए जाते हैं। इन अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को यह जानकारी दी जाती है कि कैसे वे अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज की जा सकती है और उनके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। दुकानदारों की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? दुकानदारों की भी जिम्मेदारियां हैं कि वे ग्राहकों के अधिकारों का सम्मान करें और सही सेवा प्रदान करें। हालांकि यह सच है कि कुछ ग्राहक अपने फ़ायदे के लिए नियमों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके चलते ईमानदार ग्राहकों के अधिकारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गुणवत्ता वाले सामान बेचें और अगर कोई सामान दोषपूर्ण निकलता है तो उसे वापस लेने या बदलने के लिए तैयार रहें। कानून का उल्लंघन करने पर इन दुकानदारों को क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं? गुजरात में यदि कोई दुकानदार इस नए नियम का उल्लंघन करता है और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से वंचित रखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कानून के अनुसार यह सुनिश्चित व्यापार व्यवहार माना जाएगा और उस पर जुर्माना या अन्य प्रकार की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई उपभोक्ता महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ताओं के लिए कई तरीके के सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि सभी कागज़ रखें, खरीदारी की रसीद, गारंटी या वारंटी कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज हमेशा संभाल कर रखें। यह किसी भी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। समझदारी से चीज़ों को खरीदें। सामान खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और विवरणों की जानकारी रखें। अगर कोई दुकानदार किसी शर्त का जिक्र करता है तो उससे पूछें कि वह शर्त कानूनी रूप से मान्य है या नहीं। शिकायत करने से ना डरें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नियम क्या कहता है? विशेषज्ञों के मुताबिक अगर दुकानदार द्वारा सामान बेचे जाने के बावजूद कोई चीज़ ग्राहक की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती है तो ग्राहक के पास उसे जस के तस वापस करने का अधिकार है। अगर दुकानदार चीज़ वापस लेने से मना करता है तो ग्राहक शिकायत केंद्र जाकर उसकी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं के पास कई अधिकार हैं। यदि माल दोषपूर्ण है तो ग्राहक को इसे बदलवाने का अधिकार है। यदि ग्राहक दोषपूर्ण माल को वापस कराता है तो सामान की कीमत दुकानदार को वापस करनी होगी। अगर खरीदे गए सामान से ग्राहक को कोई नुकसान हुआ है तो ग्राहक नुकसान भरपाई का दावा भी कर सकता है। ग्राहक शिकायत कहाँ करे? ग्राहक शिकायत कर सकता है उपभोक्ता की
यदि दुकानदार मानने से इनकार करता है तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फॉर्म, राज्य उपभोक्ता आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800-114-0000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपभोक्ताओं की आवाज़ और बदलाव गुजरात सरकार की इस पहल से यह उम्मीद की जा सकती है कि अन्य राज्यों में भी उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अनुचित व्यवहारिक व्यवहार पर रोक लगेगी। यह कदम उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसे वाक्यों का उपयोग केवल उपभोक्ताओं को भ्रमित करने और उनके अधिकारों को कम करने के लिए किया जाता है। यह कानून के तहत अनुचित है और अब गुजरात में इस पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण कानून और सरकार की इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है। अब समय है कि उपभोक्ता जागरूक हों, अपने अधिकारों का दावा करें और अपने हितों की रक्षा करें। साथ ही दुकानदारों की भी जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय चलाना चाहिए और उपभोक्ताओं के हितों का सम्मान करना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी अगले वीरवार को रात 8 बजे चर्चा का केंद्र में।